आज हमारी विडंबना ये है कि हमारे फतेहपुर के जो विधायक हैं वो पूरे शेखावाटी क्षेत्र में जो 21 विधायक हैं उनमें सबसे कम पढ़े लिखे हैं। किसानों भला नहीं चाहते होंगे तभी नहीं उठा रहे होंगे या नॉलेज नहीं होगा। सिर्फ राजनीति हो रही है, काम बहुत कम हो रहा है। वो घोषणाएं सब हैं लेकिन धरातल पे आज के दिन क्या हो, मंत्री तक आगे चले गए मौके पे और बोले 4 दिन में हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। 3 साल हो गए उस बात को। उस दिन सब फोटो खिंचा रहे थे एमएलए मंत्री की 3 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। क्या हुआ? मतलब ऊपर से जो मिली भगत के बिना ये काम हो नहीं सकते और ऊपर लेवल के लोगों को आज तक पकड़ा नहीं है। पैदों को पकड़ रहे हैं। जब तक असली माफिया को नहीं पकड़ेंगे पेपर लीक वाले को तब तक राजस्थान का हाल बहुत खराब होने वाला है। किसानों के साथ लगातार धोखा हो रहा है। सरकार किसानों का लगातार धोखा हो रहा है। पहले कर्ज माफी की बात हुई, आज एक भी कॉमर्शियल बैंक का कर्ज माफ नहीं हुआ। पेपर धड़ाधड़ लीक हो रहे हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक नहीं हुआ है। क्या समझ में नहीं आ रही सरकार क्या कर रही है, आरपीएससी क्या कर रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोगों का ये काम नहीं है। लेकिन जब चुनिंदा लोग इस तरह के हो जाएं कि उनको या तो ज्ञान नहीं और ज्ञान हो तो वो जानबूझ के बोले ना, तो फिर लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है। आज वरना सड़क पर उतरने की आवश्यकता क्या है? जब विधानसभा में, जब संसद में आपके चुनिंदा लोग हैं तो वो बोले आपके लिए। फतेहपुर की सड़कों का हाल देखें तो मैं जब बचपन से देख रहा हूँ वैसे सरकारी स्कूलें खोल रहे हैं, नाप शनाप घोषणाएं कर रहे हैं, नाप शनाप, लेकिन टीचर नहीं होगा, बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? इस कंपटीशन के ज़माने में कैसे कम्पीट करेगा अगर उसके स्कूल में कोई टीचर ही नहीं है? या जो ये तय हुआ कि भाई अब तो बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है तो तुरंत बोले जी हम दिला रहे हैं, हम दिला रहे हैं। ये बड़ा शर्मनाक है। ऐसी हल्की राजनीति करनी नहीं चाहिए लेकिन कर रहे हैं, मर्जी है। किस तरह से 2-2, 3-3, 4-4 साल तक बच्चे तैयारी करते हैं, 3-3, 5-5 लाख रुपए गहना गिरवी रख के, ज़मीनें बेच के, या कैसे मेहनत करके उनके परिवार वाले दे रहे हैं और वो खर्च कर रहे हैं। उसके बाद परीक्षा देते हैं तैयारी करके, फिर पता लगता है पेपर आउट हो गया। फतेहपुर विधायक की आपने बात की कि वो विधानसभा में ऐसे बोला। उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि कुछ लोग जो सरसों और चना बोते हैं उनको भी गेहूं दिखा के फसल बीमा उठाया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बिल्कुल शर्मनाक है। लेकिन रामगढ़ शेखावाटी के लोगों को नहीं आ रहा है। क्यों? प्रशासनिक कार्रवाई ढीली होने की वजह से किसान परेशान हैं और उनको पूरा पैसा नहीं मिला है। अभी कल परसों ही विधानसभा में बोल रहे थे तो ये बोला कि सबसे ज़्यादा बोई जाती है उस फसल का बीमा होता है और जो नहीं बोते हैं उसका भी हो जाता है, जो बोते हैं उसका नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। हमारी बात कर लीजिए, हम जिस गांव में आते हैं वो फतेहपुर के नजदीक पड़ता है, लेकिन हम रामगढ़ से। चौंकाने वाला है हमारा परिणाम, क्योंकि नीट 2022 में रेशो वाइज सीकर से सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट बना आयाम। अभिजीत चौधरी ने ओबीसी में 122वीं और वरुण शर्मा ने जनरल 683वीं रैंक प्राप्त की। फॉर नीट, CUET एंड फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन आयाम करियर इंस्टीट्यूट एट पिपराली रोड, सीकर। एडमिशंस ओपन। कॉल 7300111555। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। इस वक्त हम हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ में जिसे किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं फतेहपुर से पूर्व विधायक नंदकिशोर जी महरिया की, जो आज हमारे साथ हैं। फतेहपुर में काफ़ी दिनों से किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है। उनसे जुड़े हुए सवाल करने वाले हैं, क्योंकि फतेहपुर में काफ़ी लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, कभी धरना दे रहे हैं, कभी सड़कें जाम कर रहे हैं। इसमें नंदकिशोर जी महरिया भी दिखाई दिए थे। तो आज जानने वाले हैं कि जो फतेहपुर में किसानों के नाम पर राजनीति की जा रही है वो क्या है, और किसानों को जो मुआवजा मिल रहा है, अभी मिलना भी शुरू हो गया, सुनने में आया है, तो क्या वो हकीकत में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ के फतेहपुर के जो विधायक हैं हाकम अली खान जी, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं, और उन्होंने कहा कि किसानों को जो मुआवजा मिला है वो हमने दिलाया है, तो उसमें कितनी सच्चाई है, उनसे जुड़े हुए सारे सवाल होंगे, या यूँ कहें कि किसानों के इर्द गिर्द सवाल होंगे। तो आइए जानते हैं नंदकिशोर जी महरिया से। नमस्कार सर, आपका RJ TV 24 पे सर। सबसे पहले तो सवाल मेरा यही है कि फतेहपुर में किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसानों के नाम पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिर्फ राजनीति हो रही है, काम बहुत कम हो रहा है जी। 2019 में फतेहपुर रामगढ़ दोनों तहसीलों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई थी और उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो उस नुकसान का आपदा अनुदान का पैसा जो है वो किसानों को तुरंत मिलना चाहिए था, लेकिन पैसा इसलिए नहीं मिला कि बहुत से लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने उसमें अड़ंगेबाजी शुरू कर दी। शुरुआत में गिरदावरी नहीं हुई, रिपोर्ट नहीं जाने दी। उसके बाद संयुक्त मोर्चा, किसान मोर्चा जो बना हुआ है, उसके लोग मुख्यमंत्री जी से मिले जी, और उन्होंने गिरदावरी के आदेश किए, रिपोर्ट के आदेश किए। उसके बाद से कार्रवाई शुरू हुई, आंदोलन लगातार चल रहा था, अभी भी चल रहा है। बिल्कुल। तो
तहसील ने, पटवारियों ने, गिरदावर ने, हालांकि बहुत ढीली कार्रवाई चली, लेकिन अभी 2-3 दिन से पैसा किसानों के खाते में आना शुरू हुआ है। और जो ही महापड़ाव का रूप इस आंदोलन ने लिया, संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन ने फतेहपुर में महापड़ाव डाला, तब सारे राजनीतिक इकट्ठे हो गए, एक्टिव हो गए जी। और एमएलए ने लोगों को बुलाया, सीएम से मिलवाया कि साहब मैं दिलवा रहा हूँ, जबकि सारी कार्रवाई हो चुकी थी, पैसे आने की तैयारी हो चुकी थी, आदेश हो चुके थे। उसके बाद ये कार्रवाई हुई तो उसको राजनीति से जोड़ के देखा जा रहा है, जो कि सर्वथा गलत है। किसानों के साथ इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी भी सिर्फ 10-11 हज़ार किसानों के खातों में पैसा आने की बात हुई है। इसके अलावा जो किसी का बैंक अकाउंट नहीं मिल रहा है, किसी का IFSC कोड सही नहीं डाला हुआ है, किसी का आधार कार्ड, जन आधार नहीं मिला हुआ है, तो ये कार्रवाई महीनों से चल रही है। उसके बावजूद भी प्रशासनिक कार्रवाई ढीली होने की वजह से किसान परेशान हैं और उनको पूरा पैसा नहीं मिला है। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे आप बात कर रहे हो कि अभी कुछ में आना भी शुरू हो गया है, राजनीति हो रही, लेकिन फतेहपुर शेखावाटी में 2 तहसील आती है, सॉरी, रामगढ़ शेखावाटी और फतेहपुर शेखावाटी, दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र में है। लेकिन फतेहपुर के लोगों को अभी मुआवजा मिलना शुरू हो गया है, उन्होंने मतलब आंदोलन किए, जो कुछ भी किया उसकी वजह से, लेकिन रामगढ़ शेखावाटी के लोगों को नहीं आ रहा है, क्यों? ये पूरे भेदभाव की बात है। दोनों तहसीलों को अलग अलग करके देखा जा रहा है, आंका जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। दोनों तहसीलें, उनके गांव, उनके किसान, उनके लोग आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ तक है कि एक गांव के किसानों की ज़मीन जो है वो दूसरे गांव में है, जो रामगढ़ तहसील में पड़ती है फतेहपुर वालों की। कुछ रामगढ़ हमारी बात कर लीजिए, हम जिस गांव में आते हैं वो फतेहपुर के नज़दीक पड़ता है, लेकिन हम रामगढ़ से, आप जैसे बारी गांव से आते हो तो आपकी ज़मीनें दिनारपुरा में भी हैं। अब दिनारपुरा जो है वो फतेहपुर तहसील में है और आप रामगढ़ तहसील में हो, तो अगर आपकी ज़मीन दिनारपुरा में है तो आपको मुआवजा मिलेगा, इधर बारी में है तो नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा गलत है। खेत से खेत जुड़े हुए हैं, दोनों जगह एक सी पोजीशन मौसम की रही है, अतिवृष्टि की रही है, सबको मुआवजा मिलना चाहिए था, लेकिन राजनीति हुई, दोनों ही तहसीलों के ऊपर ब्रेक लगाया गया। फतेहपुर में किसान मोर्चा ने काफ़ी आंदोलन किया, तब जाके 1.5 साल बाद मुआवजा मिलना शुरू हुआ है। वो भी अभी 50% लोगों को भी नहीं मिला है, डेटा पूरे नहीं हुए हैं। प्रशासनिक शिथिलता और राजनीतिक शिथिलता के चलते ये सब काम हो रहा है। फिर भी हमारे किसान भाई लगे हुए हैं और मुआवजा हम तहसील में लेके रहे। अभी आपने रामगढ़ में काफ़ी दिनों से देख रहा था मैं कि अभी पिछले दिनों आपने आंदोलन किया था, आप वहाँ पे लोगों से मिले थे, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, हमारे एरिया में HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो किसानों की फसलों की इंश्योरेंस करती है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये सारी इंश्योरेंस होती है। और उसमें राजस्थान सरकार की तरफ से कमेटी बनी हुई है जिसमें करीब 40 मेंबर हैं। उसमें इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं, राज्य सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट भी हैं, बैंक्स भी हैं और सब भी हैं। वो राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति जो बनी हुई है उसने कुछ नियम बनाए हुए हैं। हालांकि वो नियम जो है वो काफ़ी कड़क हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी नियम बना रखे हैं कि भाई 3 वर्ष तक का जो एवरेज है प्रति वर्ष का फसल का, वो 500 हेक्टेयर मिनिमम किसी फसल का वो बुआई होगी किसी तहसील क्षेत्र में, तब जाके उसकी इंश्योरेंस करना शुरू करेंगे। यानी अगर 500 हेक्टेयर से कम बुआई किसी फसल की हुई तो उसकी इंश्योरेंस नहीं करेंगे। और इसी वजह से ये लोग जो है हमारे फतेहपुर और रामगढ़ क्षेत्र में सरसों की और चने की इंश्योरेंस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गेहूं की इंश्योरेंस कर रहे हैं। हाँ, मैं इस पे भी सवाल करने वाला था ना। लेकिन सही बात यह है कि सरसों और चना भी जो है 500 हेक्टेयर से ज़्यादा दोनों तहसीलों में अलग अलग कई सालों से बोया जा रहा है। और मैं आपको रिकॉर्डेड ये बता सकता हूँ कि ये 500 हेक्टेयर से ज़्यादा है, उसके बावजूद राज्य सरकार की नाकामी मान लो, बदमाशी मान लो, या खुराफात मान लो, या इंश्योरेंस कंपनियों की मान लो, या राजनीतिज्ञों की मान लो, जिसकी वजह से यहाँ के विधायक आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? बिल्कुल नहीं उठाई, आज तक आवाज़ नहीं उठाई इस मामले में। क्यों नहीं उठा? अगर आवाज़ उठाते, किसानों भला नहीं चाहते होंगे तभी नहीं उठा रहे होंगे, या नॉलेज नहीं होगा। आज हमारी विडम्बना ये है कि हमारे फतेहपुर के जो विधायक हैं वो पूरे शेखावाटी क्षेत्र में जो 21 विधायक हैं उनमें सबसे कम पढ़े लिखे हैं। अब है तो है, उसका तो हम क्या इलाज करें, वो नहीं उठा सकते आवाज़। अभी कल परसों ही विधानसभा में बोल रहे थे तो ये बोला कि सबसे ज़्यादा बोई जाती है उस फसल का बीमा होता है, और जो नहीं बोते हैं उसका भी हो जाता है, जो बोते हैं उसका नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। बाकायदा अधिसूचना राज्य सरकार से जारी होती है। राज्य सरकार से जो अधिसूचना पिछले साल जारी हुई उसमें सरसों चने को नहीं लिया गया, ये हमारे साथ बड़ा गलत हुआ है।
और इसके लिए हम हमारे आंदोलन को और तेज करेंगे। और मैं प्रशासन को, सरकार को बिल्कुल चैलेंज करता हूं कि आप लोग या तो अभी कर दीजिए, वरना आंदोलन इतना तेज होगा कि आपको हर हाल में ये इंश्योरेंस जो है फसल की, हमारे सरसों और चने की करनी पड़ेगी, जो कि वाजिब है। बिल्कुल विधानसभा सत्र चल रहा है। फतेहपुर विधायक की आपने बात की कि वो विधानसभा में ऐसे बोला। उन्होंने एक चीज और बोली थी कि कुछ लोग जो गेहूं सरसों और चना बोते हैं उनको भी गेहूं दिखा के फसल बीमा उठाया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल शर्मनाक है। मैं आपको बता रहा हूँ, अधिसूचित जो फसलें हैं तहसील वाइज, उसमें हमारी तहसील फतेहपुर और रामगढ़ तहसील में सरसों और चने को अधिसूचित नहीं कर रखा है। ये राज्य सरकार की गड़बड़ है, इसको सुधारने की जरूरत है। हमारे यहाँ 500 हेक्टेयर से ज़्यादा बुआई होती है दोनों तहसीलों में, चने की भी और सरसों की भी अलग अलग। और इसको हम इस बार हर हाल में जुड़वाएंगे, जो कि साल 2 साल पहले ही जुड़ जाना चाहिए था। विधायक को लोगों ने खूब कहा भी, आंदोलनकारी भी 1.5 साल से यही मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है या इनको नॉलेज नहीं है। क्योंकि ये तो बोल रहे हैं कि किसी भी फसल की कोई भी बैंक वाला बीमा कर देता है, किसी भी फसल का प्रीमियम ले लेता है, ऐसा नहीं है। सारे मतलब सिस्टमेटिक काम होते हैं, लेकिन सिस्टम में गड़बड़ ये है कि राज्य सरकार ने उसको अधिसूचित नहीं किया, ये गड़बड़ है। वो अधिसूचना हमें जारी करवानी है, नोटिफिकेशन जारी करवाना है, ये है मूल। अभी फतेहपुर में कुछ जैसे कि आंदोलन कर रहे थे, उसकी वजह से मतलब कुछ लोगों के खातों में पैसा आना शुरू हो गया, इस पे भी राजनीति शुरू हो गई है। हाँ, अभी विधायक कह रहे हैं मैंने दिलवाया, आंदोलन करने वाले बोल रहे हैं कि हमने किया है। जो लोग 1.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं उनको सब पता है किसने दिलाया, कैसे मिला है, कौन लोग आंदोलन में आए। इतने महीनों से लगातार आंदोलन चल रहा है, एक बार भी विधायक या अन्य कोई उनकी पार्टी का नेता अगर धरने पे आया हो तो आप बताओ, कोई नहीं। उसके बाद में विधायक और जो ही वो मुख्यमंत्री से शुरू हुआ या जो ही ये तय हुआ कि भाई अब तो बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, तो तुरंत बोले जी हम दिला रहे हैं। ये बड़ा शर्मनाक है, ऐसी हल्की राजनीति करनी नहीं चाहिए, लेकिन कर रहे हैं, मर्जी है लोगों की। फतेहपुर विधायक हाकम अली के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? अब कार्यकाल को तो क्या देखेंगे, 132 करोड़ रुपए हमने पानी निकासी के पास कराए थे 2018 में, आज तक वो काम नहीं हुआ। सीवरेज की योजना 2012 से चल रही है, आज तक पूरी नहीं हुई। मीठे पानी की योजना 832 करोड़ की कब से चल रही है, आज तक जो है घर घर में मीठा पानी नहीं लाया जा सका। तो ये सब प्रशासनिक कमी और चारों तरफ फैलाव विधायक तो बहुत सी घोषणाओं को लेकर वैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भाई घोषणा करना अलग बात है, अगर वाकई कोई विकास का कार्य करे तो हम स्वागत करेंगे, उसमें क्या बात है। फतेहपुर की सड़कों का हाल देखें तो मैं जब बचपन से देख रहा हूँ वैसी की वैसी आज पड़ी है। तो अब देख लो ना, अब जो 12 महीने पहले सड़कें बनी थी वो आज टूट गई। अब ये भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच है, वरना कैसे ऐसे सड़कें टूट जाएंगी 1 साल में। और 5-5 साल की गारंटी, आज तक किसी की गारंटी काटी नहीं गई है, धड़ाधड़ चल रहा है काम। फतेहपुर में शिक्षा की बात करें तो अभी कॉलेज की घोषणा हुई थी, उसका कॉलेज की घोषणा हुई 2 साल हो गए। उसकी ज़मीन हमने 2016-17 से दिला के रखी थी, मोदी जी से निवेदन करके। उस ट्रस्ट ने पहले ही लिख के दे दिया था, 17 में ही लिख के दे दिया था कि भाई ये ज़मीन उपलब्ध है। उसके बावजूद आज तक काम पूरा नहीं हो पाया है। सिर्फ 2-3 कमरों में नेवटिया स्कूल में कॉलेज चल रही है, गर्ल्स कॉलेज खुली है, उसका कोई अता पता नहीं है। नेचर पार्क की जो घोषणा हुई थी, बस स्टैंड की घोषणा हुई थी, वो घोषणाएं सब हैं, लेकिन धरातल पे आज के दिन क्या है वो बताओ। घोषणाएं तो आजकल जो कांग्रेस की स्थिति और जो सरकार की स्थिति है उसमें जिस तरह से लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो जो भी एमएलए कहता है वो घोषणा तुरंत हो जाती है, लेकिन धरातल पे काम के हालात बहुत खराब है जी। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, आप इससे पहले मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो आपने क्या डिमांड की थी फतेहपुर के लिए? मैंने खास तौर से मुख्यमंत्री से यही चर्चा की थी कि सारे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में ही सबसे बुरा हाल जो है वो तो बेरोजगारों का हो रहा है। किस तरह से 2-2, 3-3, 4-4 साल तक बच्चे तैयारी करते हैं, 3-3, 5-5 लाख रुपए गहना गिरवी रख के, ज़मीनें बेच के, या कैसे ही मेहनत करके उनके परिवार वाले दे रहे हैं और वो खर्च कर रहे हैं। उसके बाद परीक्षा देते हैं तैयारी करके, फिर पता लगता है पेपर आउट हो गए। एक तो ये बहुत बुरा हाल हो रहा है। सरकारी स्कूलें खोल रहे हैं, नाप शनाप घोषणाएं कर रहे हैं, नाप शनाप, लेकिन टीचर नहीं होगा, बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? इस कंपटीशन के ज़माने में कैसे कम्पीट करेगा अगर उसके स्कूल में कोई टीचर ही नहीं है? तो आज हालत ये है कि 93,245 टीचर्स के पद जो है शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं। यही हालत कॉलेजों की है, बोले कॉलेज खोल दी। 292 में से 208 कॉलेज प्रिंसिपल के पद आज खाली पड़े।
जो कॉलेज लेक्चरर होते हैं 6,962 उनमें से 2,792 आज के दिन खाली पड़े। तो पढ़ेंगे कहाँ से बच्चे? अभी पेपर लीक हो रहे हैं, उस पे पेपर धड़ाधड़ लीक हो रहे हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक नहीं हुआ है। क्या करना समझ में नहीं आ रही सरकार क्या कर रही है, आरपीएससी क्या कर रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब ऊपर से जो मिली भगत के बिना ये काम हो नहीं सकते, और ऊपर लेवल के लोगों को आज तक पकड़ा नहीं है, पैदों को पकड़ रहे हैं। जब तक असली माफिया को नहीं पकड़ेंगे, पेपर लीक वाले को, तब तक राजस्थान का हाल बहुत खराब होने वाला है। जी शुक्रिया सर। एक चीज़ और, आप हमारे फतेहपुर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अवेयरनेस जो है वो जारी रखें। जिस तरह से अभी आंदोलन किया है, हालांकि लोगों का ये काम नहीं है, लेकिन जब चुनिंदा लोग इस तरह के हो जाएं कि उनको या तो ज्ञान नहीं और ज्ञान हो तो वो जानबूझ के बोले ना, तो फिर लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है आज। वरना सड़क पर उतरने की आवश्यकता क्या है? जब विधानसभा में, जब संसद में आपके चुनिंदा लोग हैं तो वो बोले आपके लिए। आज जैसा मैं अभी बता रहा था कि फसल की अधिसूचना जारी नहीं हुई, तो आखिर क्यों नहीं हुई? इसके लिए आज तक बोला नहीं गया विधानसभा में एक बार भी। तो इसकी वजह से लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है। आज शिक्षक नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, मीठा पानी नहीं है, सीवरेज की समस्या है, बारी गांव के पास किस तरह से मतलब पूरे शहर का पानी जाके इकट्ठा हो रहा है, कैसे लोग बीमार हो रहे हैं, किस तरह की परेशानियां हैं, कैसे शहर में जगह जगह लिए तो हमारे गांव के आसपास के लोगों ने बहुत सी मतलब लिखित में भी दिया था, रिटर्न में। मंत्री तक आके चले गए मौके पे और बोले 4 दिन में हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। 3 साल हो गए उस बात को। उस दिन सब फोटो खिंचा रहे थे एमएलए मंत्री की, 3 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ये जो मुद्दे हैं ये उठाने चाहिए, ये पूरे कराने चाहिए। जो अधूरे काम है उनको तुरंत पूरा कराना चाहिए। विकास कराएं, हम साथ हैं, लेकिन सिर्फ बातों में विकास ना कराएं, धरातल पे विकास कराएं। और हमारे क्षेत्र की जो बात है, ज़्यादातर क्षेत्र जो है एक फसली क्षेत्र है। बड़ी मुश्किल से हमारे किसान भाइयों ने 8-8, 10-10 लाख खर्च करके, और सोलर का जब से काम चला है तो सोलर के पंप लगा के, कुएँ खोद के और खेती शुरू की है। और 2019 में वैसे फसल खराब हो गई अतिवृष्टि से, अभी पाले से खराब हो गई। तो वो जो 10 लाख रुपए उन्होंने कहीं से लेके, उधार लेके, ब्याज पे लेके, बैंक से लेके लगाए हैं, उनकी स्थिति बड़ी खराब है। तो अभी जो फसलें खराब हुई उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी जो फसलें खराब हुई उसके लिए भी रामगढ़ में हमने आंदोलन किया था। उसका मुआवजा हमने सरकार से मांगा है कि आदान अनुदान के तहत उसका मुआवजा दिया जाए और हमारी इन फसलों की इंश्योरेंस की जाए। इंश्योरेंस नहीं की, ये गलती सरकार की है, तो सरकार मुआवजा दे। हम तो इंश्योरेंस कराने को तैयार थे, हमारे किसान भाई जो है वो प्रीमियम देने को तैयार थे। अब आपने अधिसूचना जारी नहीं की तो बैंक वाले पैसे लेंगे नहीं और इंश्योरेंस करेंगे नहीं। अगर आज इंश्योरेंस होती तो जैसे और एरियाज में पैसा मिलेगा वैसे हमें मिल जाता। तो उसकी जगह सरकार की गलती है तो सरकार उसका अनुदान दे, ये हमारी डिमांड है। जगह जगह, हर फतेहपुर की बात नहीं, राजस्थान में किसी कोने में देख लो। मैं कुछ दिन 2-3 दिन पहले तारानगर गया था, वहाँ पे भी किसान जो आंदोलन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ गया, उधर भी आंदोलन कर रहे हैं। क्या कारण है? मतलब हर जगह आंदोलन सीधा सा है, किसानों के साथ लगातार धोखा हो रहा है। सरकार किसानों का लगातार धोखा हो रहा है। पहले कर्ज माफी की बात हुई, आज एक भी कॉमर्शियल बैंक का कर्ज माफ नहीं हुआ। जिसने भी कॉमर्शियल बैंक से कर्ज लिया था, लाखों किसान ऐसे राजस्थान में हैं, एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। जबकि जब घोषणा की थी राहुल गांधी जी ने और उसके बाद विधानसभा में, तब ये थी कि सभी किसानों के सभी तरह के कर्जे माफ किए जाएंगे। कहाँ गई वो घोषणा? आज 5 साल होने को आए, आखिरी बजट सरकार का आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ इस बजट में घोषणा कर दो, हम तो धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री जी को और पूरी सरकार को कि भाई चलो 5 साल पहले तो नहीं किया, आज तो हम घोषणा करें। ये तो युवाओं का बजट बता रहे हैं। किसान जो है वो परेशान है। आज इंश्योरेंस नहीं कर रहे, हम प्रीमियम देने को तैयार हैं, अधिसूचना जारी नहीं कर रहे। हमारे सरकारी डाटा बोल रहे हैं कि 500 हेक्टेयर से ज़्यादा हम फसल बो रहे हैं हमारे एरिया में, उसके बाद हमारी इंश्योरेंस नहीं कर रहे। तो अब आंदोलन करने ही पड़ेंगे, जाएंगे कहाँ? जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ फतेहपुर शेखावाटी से पूर्व विधायक नंद किशोर जी महरिया, जो कि फतेहपुर शेखावाटी में लंबे समय से किसानों को लेकर राजनीति हो रही है। किसान धरने पर दे रहे हैं, लगभग 1.5 साल हो गया किसान लगातार धरना दे रहे हैं कि इनको मुआवजा दिया जाए। इन सब को लेकर हमने विधायक जी से चर्चा की, इन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई। नंद किशोर जी लगातार उन आंदोलनों में दिखाई दिए थे, उनके बारे में हमने बात की। अब देखना होगा कि आने वाले समय में फतेहपुर शेखावाटी से विधायक हाकम अली खां है, वो क्या किसानों के लिए राहत भरा एक संदेश लेके आते हैं। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए RJ TV 24 पे। मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार।